नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे अखिलेश यादव। अखिलेश बोले ये सब कुछ बीजेपी का काम है, वही करवा रही है जूते फेंकवाना और तमाम हरकतें। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, लेह लद्दाख में राहुल गांधी ने बच्चों के साथ की मस्ती, लोकल मार्केट में भी की शॉपिंग, लोगों ने की राहुल गांधी की जमकर तारीफ। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, एनसीपी की नेता विद्या जी ने ईडी सीबीआई पर बोला बड़ा हमला, बोले बीजेपी की नौकर है ईडी सीबीआई। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, गोपालगंज में गरजे राहुल जो है लालू प्रसाद यादव, बोले बीजेपी को हटाने का समय आ चुका है, नरेंद्र मोदी व्याकुल हो चुके हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले एमपी में सिर्फ मामा नहीं अब चाचा की भी एंट्री। जी हाँ, केजरीवाल बोले मामा पर भरोसा मत करना, अब आ गया है चाचा। तो कांग्रेस बोली न मामा न चाचा, दादा की है जरूरत कमलनाथ की। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का विवादित बयान, बोले फिलहाल बीजेपी से अच्छी कानून व्यवस्था तो पाकिस्तान की है। बताएंगे आखिरकार क्यों वो भड़क गए हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे खड़गे, बोले देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से चौपट किया बीजेपी ने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें 3 कृषि कानून को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा, बोले काले कानून लाना बीजेपी की चाल थी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले राहुल गांधी के समर्थन में उतरे अखिलेश यादव, बोले करेंगे सपोर्ट अगर अमेठी से लड़ेंगे राहुल चुनाव। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए जो है दीपेंद्र हुड्डा, बोले फिलहाल हम वादा करते हैं जैसे ही सरकार आएगी 6,000 रुपए बुजुर्गों को जो है महीना दिया जाएगा और 500 रुपए की गैस सिलेंडर। आपको बताते चले लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये फैसले लिए जा रहे हैं। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दे चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे जो है यहाँ पर अखिलेश यादव, बोले बीजेपी हार के डर से डर गई है, इसीलिए वो अब इस टुच्ची हरकतों पे उतर आई है। दरअसल आपको बता दें स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर जूता फेंकने के बाद अखिलेश बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए। अखिलेश का कहना है कि अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, लड़ाई अभी बाकी है, 2024 में सीधे भाजपा को टक्कर देंगे। आपको बताते चले अखिलेश ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी डर गई है, इसीलिए अब वो हमारे कार्यकर्ताओं पे जूते फेंकवा रही है। दरअसल आपको बता दें कल एक कार्यक्रम के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर एक व्यक्ति ने जूता फेंक के मार दिया, जिसके बाद अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेर लिया। अखिलेश ने कहा ऐसी हरकतें बीजेपी ही कराती है, उसी का काम है जूते फेंकवाना और ये सब कुछ करवाना। अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अच्छे से पता है ये जूता जो फेंका गया है किसने फेंकवाया है, वो जरूर बीजेपी का ही कार्यकर्ता होगा। आपको बताते चले दोस्तों अखिलेश ने कहा कि इस बार हम पूरी 80 सीटें जीतेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, जब तक लड़ाई खत्म नहीं होगी जब तक कि देश का लोकतंत्र हम बचा नहीं लेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने देश के लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया है, बीजेपी के राज में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल है। अखिलेश ने कहा कि लोग पत्रकारों का आई कार्ड गले में लटका कर आ जाते हैं और गोली मारकर चले जाते हैं। दरअसल जो अखिलेश यादव हैं वो यहाँ पर अतीक और अशरफ की मौत का जिक्र कर रहे थे एक तरीके से, क्योंकि उन दोनों को ही पत्रकार के भेष में 3 लोगों ने मार दिए था गोली आकर। आपको बता दें अभी 1-2-3 महीने पहले ही अतीक और अशरफ को इनकाउंटर हुआ था। हालांकि सरकार ने जिस तरीके से उनकी सेफ्टी में चूक की थी उससे साफ दिखाई दे रहा था कि ये सब कुछ सरकार का ही काम है इनकाउंटर कराना। ऐसा हम नहीं कह रहे, ये विपक्ष ने आरोप लगाया था कि ये सब कुछ जो है यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के उसमें ही हुआ है। आपको बताते चले इस पर जनता ने भी अपनी राय दी थी, जिसके बाद ये सवाल भी उठे थे कि अतीक और अशरफ की सुरक्षा में चूक क्यों की गई है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों मध्य प्रदेश में हो गई जो है यहाँ पर केजरीवाल की एंट्री। केजरीवाल बोले मामा नहीं अब चाचा की बारी है। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों केजरीवाल ने अपने आप को चाचा बता दिया है।
केजरीवाल का कहना है कि अब मामा के दिन पूरे हो गए, अब चाचा आ गया है, चाचा संभालेगा मध्य प्रदेश को। आपको बताते चले, जैसे ही केजरीवाल ने नारा दिया कि अब मामा नहीं चाचा, वैसे ही कांग्रेस ने भी अपना हमला बोल दिया जो है आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों के ऊपर। कांग्रेस ने कहा कि ना मामा की जरूरत है मध्य प्रदेश को, ना चाचा की जरूरत है, दादा की जरूरत है जो कि कमलनाथ है। आपको बताते चले, तमाम चुनावी प्रचार शुरू हो चुका है, सब पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हो गई हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो। ऐसे में दोस्तों मध्य प्रदेश में अब 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा होने वाला है। जाहिर सी बात है, अब अरविंद केजरीवाल की एंट्री मध्य प्रदेश में किसके वोटों में सेंध लगाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको बताते चले, केजरीवाल जहां पर भी जाते हैं वोटों में जबरदस्त सेंधमारी करते हैं, कभी कांग्रेस की तो कभी बीजेपी की। अब ये देखना है कि अरविंद केजरीवाल किसके लिए मुसीबत बनेंगे मध्य प्रदेश में, कांग्रेस के लिए या फिर बीजेपी के लिए। आपको बताते चले, क्योंकि ये मुकाबला अब त्रिकोणीय हो गया है। पहले तो सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस, इन दोनों में आमने सामने की लड़ाई थी। हालांकि अरविंद केजरीवाल का मध्य प्रदेश में अभी भी कोई स्कोप नहीं है। अगर आप देखेंगे तो केजरीवाल की पॉपुलैरिटी मध्य प्रदेश में नहीं है। जैसे कि आपने देखा, केजरीवाल ने हिमाचल में भी चुनाव लड़ा, उन्होंने जो यहाँ पर दूसरे राज्यों में भी चुनाव लड़ा, कर्नाटक में, लेकिन बुरी तरीके से हार गए, क्योंकि कहीं कहीं जो है अरविंद केजरीवाल का जादू चल पाता है। इसीलिए मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो केजरीवाल का ही नजर नहीं आ रहा है। सीधे टक्कर जो है वो कांग्रेस और बीजेपी में ही है। और अगर सर्वे की मानी जाए तो कांग्रेस जो है वो पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार भी बना रही है, क्योंकि जो सर्वे बताता है दोस्तों, सी वोटर सर्वे, उसमें तो यही बताया जा रहा है कि कांग्रेस जो बीजेपी से आगे चल रही है। ऐसे में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ कंफर्म कांग्रेस के पाले में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन राजस्थान का पेच अटक रहा है। राजस्थान में बताया जा रहा है बीजेपी आगे चल रही है। अगर राजस्थान दोस्तों अशोक गहलोत के हाथ से निकला तो बीजेपी इसको भी वही बना देगी जो उसने बाकी राज्य को बना रखा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, लेह लद्दाख में दोस्तों राहुल गांधी ने लोकल मार्केट पहुंचे, लोगों ने जमकर की राहुल गांधी के साथ फोटो खिंचवाए, मस्ती की। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी का यह अनोखा अंदाज देख सभी लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। पहले तो राहुल गांधी ने बाइक राइडिंग की। बाइक राइडिंग के दौरान राहुल गांधी ने वहां के स्थानीय लोगों से मुलाकात की। राहुल गांधी ने पता किया कि वहां के स्थानीय लोगों को क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या चीजें उन्हें फेस करना पड़ रही हैं। आपको बताते चले, लेह लद्दाख के दौरे पर राहुल गांधी की बाइक राइडिंग के दौरान उन्होंने अपनी बाइक पर एक बच्चे को भी बिठाया। इसी के साथ साथ राहुल गांधी ने कई बच्चों के साथ मस्ती की। वो गिटार स्कूल भी पहुंचे जहां पर गिटार सिखाई जाती है बच्चों को हौसला देने। वहीं पर आपको बताते चले, इन सब के बीच में जो है यहाँ पर राहुल गांधी रात को लोकल मार्केट निकले। लोकल मार्केट में राहुल गांधी को देखकर वहां पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ इकट्ठा होने के बाद राहुल गांधी के साथ सभी ने वहां पर फोटो भी खिंचवाई। आपको बताते चले कि यहाँ पर राहुल गांधी जो है वो अब की बार एक अलग ही अंदाज में नजर आया हमें। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से ऐसा लग रहा है राहुल गांधी का एक अलग ही नया जन्म हुआ हो। और जाहिर सी बात है, राहुल गांधी ने हर एक उस चीज को साधा है जो चुनाव के लिए जरूरी है। छोटी सी छोटी जगह या फिर जहां जाना चाहिए वहां पर भी वो जा रहा है, अपनी रैलियां कर रहा है। ऐसे में लेह लद्दाख में जाने के बाद राहुल गांधी को उनके काफी फैंस मिल गए, जहां पर उनको घेर लिया, उनके साथ फोटोज वगैरह वीडियोस भी बनवाई। आपको बता दें, वहीं पर राहुल गांधी ने शॉपिंग भी की, उस लोकल मार्केट से कुछ मिठाई वगैरह भी खरीदी। राहुल गांधी को लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसे में आपको बताते चले, राहुल का ये अंदाज आम जनता को बहुत पसंद आ रहा है कि लोगों के बीच में जाकर उनकी प्रॉब्लम समझना और ये जानना कि आखिरकार उनको क्या प्रॉब्लम्स है। जाहिर सी बात है, आने वाले समय में इसका असर जमकर पड़ेगा लोकसभा पर, क्योंकि राहुल गांधी ने इस बार प्रधानमंत्री को पीछे छोड़ दिया है। सबसे बड़ी बात यह कि राहुल गांधी पॉपुलैरिटी में बहुत आगे पहुंच गया बीजेपी से, इसीलिए उनकी पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती जा रही है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, कांग्रेस ने दोस्तों लोकसभा और विधानसभा चुनाव को देखकर हरियाणा में कर दिए बड़े बड़े वादे। आपको बताते चले दोस्तों, हुड्डा बोले कि इस बार अगर कांग्रेस की सरकार आई तो हम वादा करते हैं, हम बुजुर्गों को 6,000 रुपए महीना पेंशन देंगे। आपको बता दें दोस्तों, न एक न दो, सीधे 6,000 रुपए वहां पेंशन दिया जाएगा बुजुर्गों को, यानी कि 200 रुपए रोज के। वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले, कांग्रेस ने कहा कि आज महंगाई का जमाना है, लेकिन कोई भी चूल्हा नहीं जलाना चाहता। गांव की महिलाएं भी चूल्हा नहीं जलाती। उन्होंने कहा कि हमने महिलाओं के लिए
ये फैसला लिया है कि हम सत्ता में आते से ही गैस सिलेंडर को 500 रुपए का कर देंगे। आपको बता दें मोदी सरकार के राज में सिलेंडर के दाम जो है दोस्तों वो 1100-1200 रुपए पार हो चुके हैं। वहीं पर अगर बात की जाए तो जब कांग्रेस ने अपनी सरकार छोड़ी थी यानी कि 2014 में, उस वक्त सिलेंडर का दाम 410 रुपए था यानी कि 410 रुपीज। ऐसे में दोस्तों आज जो दाम है वो लगभग 1100 के लगभग होगा यानी कि 1100 रुपए। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितना अंतर आया है। सिर्फ महज 10 सालों में बीजेपी ने देश की काया ही पलट दी। कांग्रेस धीरे धीरे कर सीढ़ियां चढ़ती थी, बीजेपी ने तो एकदम ही लोगों के गले काटने का काम किया है। आप समझ लीजिए 50 साल में लगभग सिलेंडर का दाम 410 रुपए के लगभग ही पहुंचा था, लेकिन बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद सिलेंडर को इतना ऊपर पहुंचा दिया 10 सालों में कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए सिलेंडर लेना मुश्किल है। वो सच में चूल्हा ही जलाते हैं आज भी। और इन लोगों को दोस्तों किसी भी योजना का फायदा नहीं मिलता। योजना गरीबों के लिए निकलती है लेकिन फायदा सारा अमीर ही उठाकर ले जाते हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों। गोपालगंज से गरजे लालू प्रसाद यादव, बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल व्याकुल हो गए हैं। आपको बताते चले लालू प्रसाद यादव ने कहा कि हमने हमारे नारे को सच कर दिया, अब मोदी हटाओ देश बचाओ। आपको बताते चले लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि 31 और 30 यानी कि 30 अगस्त और 31 अगस्त को महाराष्ट्र में बैठक होने वाली है। इसमें तय होगा कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, कांग्रेस कितनी सीटों पर जो है यहाँ पर एक तरीके से विपक्ष के लिए छोड़ेगी। आपको बताते चले दोस्तों विपक्षी एकता की ये तीसरी मीटिंग होने वाली है। पहली मीटिंग जो है वो पटना में हुई थी, दूसरी मीटिंग जो है वो कर्नाटक में हुई थी, अब तीसरी मीटिंग महाराष्ट्र में हो रही है। एक सोचने वाली बात यह है कि अब तक जो 2 मीटिंगें हुई थी वो कांग्रेस शासित राज्य में हुई थी। एक तरीके से जो कांग्रेस बिहार में भी सत्ता में है और कर्नाटक में भी। ऐसे में दोस्तों अब कांग्रेस जो है अगली मीटिंग महाराष्ट्र में कर रही है जहां पर एकनाथ शिंदे की सरकार है। हालांकि वहां पर शिवसेना और कांग्रेस की मिलीजुली ही सरकार थी, लेकिन दोस्तों बीजेपी ने सरकार को गिरवा दिया और अब वहां पर एकनाथ शिंदे की सरकार है। ऐसे में अब 30 और 31 यानी कि 30 और 31 तारीख के दिन दोस्तों अगस्त के दिन वहां पर मीटिंग होने वाली है। इन 2 दिनों में जो है विपक्ष फिर से एक बार तालमेल बिठाकर ये डिसीजन लेगा कि कहां किस सीट से कौन लड़ेगा, कितनी सीटें किसको दी जाएंगी। हालांकि लड़ेगा कौन ये तो बाद में तय होगा, लेकिन किस सीटों पर कितनी सीटें छोड़ सकती है कांग्रेस विपक्ष के लिए। आपको बताते चले इस बार अखिलेश ने नारा दिया था पूरा 80 का। अब देखना ये होगा कि आखिरकार आने वाले समय में कितनी सीटें जो है यहाँ पर जीत के लाती है कांग्रेस। जाहिर सी बात है दोस्तों 10 साल बहुत होते हैं। प्रधानमंत्री ने 10 साल में कुछ नहीं किया और आप समझ सकते हैं कि इन 10 सालों में बीजेपी ने सिर्फ लोगों को गुमराह करने का काम किया है। अब जब ये 10 साल निकल ही गए तो लोग जो है यहाँ पर इससे आगे का सोच रहे हैं कि बीजेपी को कैसे हराना है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गर्जी जो है यहाँ पर एनसीपी की नेता। जी हाँ आपको बताते चले दोस्तों एनसीपी की नेता विद्या जी ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला। बोले ईडी सीबीआई बीजेपी की नौकर बन चुकी है। ये तमाम संस्थाएं जो कभी दोस्तों निष्पक्ष होकर काम किया करती थी आज वो बीजेपी के लिए काम कर रही हैं। दरअसल हमेशा ईडी और सीबीआई की तो ऐसी धज्जियां उड़ी है दोस्तों कि अब लोगों ने इसको सिर्फ सरकार का पपेट मान लिया है। लोगों ने मान लिया है कि ईडी और सीबीआई सरकार का पपेट है और वो सरकार की तरह ही काम करती है। आपको बताते चलें ईडी और सीबीआई पर आरोप लगते रहते हैं कि वो हमेशा विपक्ष को डराने के लिए काम करती है। आपको बता दूं इससे पहले भी ईडी सीबीआई पर कई सवाल खड़े हो चुके हैं। अब जो है यहाँ पर इस पर सवाल उठ गया है और ये सवाल किसी और ने नहीं एनसीपी की नेता जो है यहाँ पर विद्या जी ने उठाया है। विद्या जी ने कहा कि अगर आज बच्चे से भी पूछो तो वो ईडी और सीबीआई का मतलब जानता है कि बीजेपी के डराने की जो है यहाँ पर संस्था है। बीजेपी को जब भी विपक्ष को डराना होता है तो वो ईडी और सीबीआई को पीछे लगवा देती है। आपको बताता चलूं दोस्तों इससे पहले भी बीजेपी के ऊपर कई सवाल खड़े हुए हैं कि बीजेपी जानबूझकर इस तरीके का माहौल बनाती है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना सा नहीं है दोस्तों, सवाल तो ये भी है कि आज जो आने वाला समय है वो प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी के छुटभैया नेता तक
यानी कि बीजेपी के नेता भी अच्छे से जानते हैं कि आज महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी में कैसे परिवार जी रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी दोस्तों बीजेपी इन चीज़ों से बचने का काम करती है। उसके हिसाब से जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में लोग बीजेपी को वोट भी करेंगे, क्योंकि दोस्तों जो हमारे देश की राजनीति है वो अब किसी और दिशा में ही जा रही है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर एक बार फिर से गरजी कांग्रेस। बोले ना किसानों की सरकार, ना गरीबों की, ना बेरोजगारों की, ये सरकार है सिर्फ तानाशाहों की। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल एक बार फिर से कांग्रेस ने कृषि कानून वाले मुद्दे उठा लिया। कांग्रेस ने कहा कि आखिरकार सच का पता चल ही गया कि काले कानून क्यों लाए जा रहे थे। किसानों की सारी आय छीनकर अडानी और अंबानी को दी जा रही थी। दरअसल दोस्तों हमारे देश के जितने भी सेक्टर हैं, जितनी भी बड़ी चीजें हैं वो अडानी और अंबानी के कंट्रोल में जा चुकी हैं। इसका मतलब आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं अभी। आप समझिए, अगर सारी पावर देश के कुछ चंद लोगों के हाथ में चली जाएगी तो वो उनके हिसाब से चीजों के दाम फिक्स करेंगे। मान लीजिए इस देश में सिर्फ 2 लोगों का कब्जा हो जाता है हर चीज पर, अडानी और अंबानी का। लोग अनाज बेच देते हैं अडानी अंबानी को, ये लोग बड़े बड़े गोडाउनों में स्टॉक करके रख लेते हैं। स्टॉक करने के बाद दोस्तों ये मन चाहे दामों में बेचते हैं, यानी कि किसान से सस्ते दाम में खरीदा, अपने वेयर हाउस में इसको जो है स्टॉक करके रख लिया बहुत ज्यादा खरीद कर, और उसके बाद अडानी और अंबानी मन चाहे दामों में सब्जियां बिकवाते हैं, मन चाहे दामों में अनाज बिकवाते हैं। और मान लीजिए ऊपर वाला ना करे कि एक दिन पूरे देश की तमाम जितनी भी चीजें हैं वो अडानी और अंबानी के हाथ में आ जाएं, तो दोस्तों ये इनके हिसाब से प्राइस तय करेंगे किस हिसाब में किस चीज को सेल करना है, और उसी हिसाब में आपको खरीदना पड़ेगा। आप कुछ नहीं कर पाओगे। और मोदी सरकार ने देश की हालत यही बना रखी है। रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे अडानी अंबानी के पास चले गए हैं, बस स्टॉप अडानी अंबानी के पास, रोडवेज, ऑयल्स, पाइपलाइंस, तमाम चीजों को अडानी अंबानी को सौंप दिया गया है। चाहे वो LIC हो पॉलिसी या फिर बैंक हो दोस्तों। आज बैंकों की क्या हालत हो गई सबने देखा है। कब कौन सा बैंक डूब जाएगा किसी को पता ही नहीं है। आपके जो मेहनत के पैसे हैं, जो कमाए हुए पैसे कब डूब जाएंगे आपको यही पता नहीं चल पाएगा। न जाने कितने बैंक करप्ट हो चुके हैं, क्योंकि बैंक बिना किसी गारंटी के बड़े बड़े नेताओं को लोन दे देता है और बाद में उस कर्जे को दोस्तों आप समझिए लेकर भाग जाते हैं। और इसमें सबसे बड़ा हाथ बीजेपी का है। बीजेपी कर्जदारों को भागने देती है। आप देख लीजिए, नीरव मोदी हुआ, ललित मोदी हुआ, तमाम लोग पैसा लेकर भागे हमारे देश का। विजय माल्या हुआ जो अच्छी खासी चपत लगाकर भागा है, आज तक सरकार उसको पकड़ नहीं पाई। जबकि मोदी जी ने क्या नारा दिया था कि मैं इन लोगों को गिरबान पकड़ के लाऊंगा, विदेश से भी पकड़ लाऊंगा, लेकिन आज तक उन तक पहुंच नहीं पाए। वो लोग आराम से अमेरिका वगैरह से वीडियो शेयर करते हैं, ये कुछ नहीं बिगाड़ पाते उनका। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे जो है यहाँ पर तेजस्वी यादव। तेजस्वी बोले बीजेपी के 10 साल लोगों को हमेशा याद रहेंगे, बीजेपी दोबारा कभी सत्ता में नहीं आएगी। आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के 10 साल को लेकर तेजस्वी बीजेपी पे ऊपर हमलावर हो गए। तेजस्वी यादव का कहना है कि बीजेपी ने 10 साल में सिर्फ देश को बर्बाद किया है और कुछ नहीं। दरअसल दोस्तों बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगते ही रहते हैं कि उसने देश के संविधान के साथ खिलवाड़ किया, महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को उसने तुल दिया है। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि ये देश के क्या सबसे बड़े मुद्दे नहीं है? क्या प्रधानमंत्री नहीं मानते कि महंगाई और गरीबी दोस्तों इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा है? और आप समझिए, ये वो सरकार है जो इसी बेसिस पर सत्ता में आई थी। प्रधानमंत्री ने 2014 में मनमोहन सिंह साहब की महंगाई को लेकर सवाल उठाए थे। यही नहीं, पेट्रोल डीजल के दामों को आतंकवाद की मार बता दिया था। और उसके बाद जब खुद की सरकार आ गई तो पेट्रोल डीजल के दाम कहाँ है सब देख रहा है। और इनके नेताओं के बेशर्मी वाले बयान ये होते हैं कि देश विकास कर रहा है, यानी कि आप बीजेपी का पीएम बन गया तो देश विकास कर रहा है, महंगाई बढ़ रही है तो। लेकिन जब कांग्रेस सत्ता में थी और थोड़ी भी महंगाई बढ़ जाती थी तो इनके हिसाब से कांग्रेस जो है लोगों को लूट रही होती थी। पर खुद की सरकार में 10 गुना दाम बढ़ गए, वो कुछ नहीं है दोस्तों। साफ दिखाई देता है कि जब खुद कुछ करते हैं तो सब कुछ ठीक है, लेकिन विपक्ष अगर करे दोस्तों तो वो गलत है।